गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान सब जीवों का कल्याण करने वाले, सबका दुख दर्द मिटाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी लोगों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आपने बहुत ही अच्छा सत्संग सुना। ऐसे भिन्न भिन्न करके कोई जल्दी समझाता नहीं। जो तरीका मास्टर जी का है, इस तरह से कोई भी नहीं समझाता है, क्योंकि जिसको ना समझ में आए उसको भी समझ में आ जाए। इतनी अच्छी चीज है। तो प्रेमियों, हमको जाने के लिए मालिक के घर जाने की प्रेरणा दी। इन बातों को सुन के हमको अपने हृदय में रखना है। अगर हमने सुना और काम तो गुरुवार के सत्संग में जाते हैं, सुने आते हैं, फिर दिमाग से निकाल देते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं। बहुत अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस है। हम करें अगले जन्म में हम पार होंगे, लेकिन मान लो अगले जन्म में भी कोई गारंटी? जैसे कहते हैं शुभ काम में देरी क्या? अगर हमको मानव तन मिला है तो इसको इस बार में ही पार करने की बात करो ना। अगले की क्यों छोड़ रहे हैं? काम चोरी अगर करोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। गुरु महाराज ने हमको अपने घर जाने का दरवाजा पकड़ा दिया। पकड़ाया प्रेमियों की नहीं पकड़ाया? और इतना सत्संग सुनाया, लेकिन हमारे अंदर कोई प्रेरणा ही नहीं जगी। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था और कहने लगा, हमको सुना है वो किला है, तो उसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो उधर से महात्मा जी आ रहे थे, कहने लगे, भाई किले में हम तुमको प्रवेश तो करवा सकते हैं और वो गेट पकड़ा देंगे, लेकिन तुम अंदर प्रवेश हो जाना, चले जाना, ढूंढ लेना, गेट के अंदर प्रवेश करा देंगे। अब प्रेमियों, महात्मा जी ने उस अंधे को ले जाके किले का दरवाजा पकड़ा दिया। अब प्रेमियों, वो जब वो अंदर जाने लगा तो जहां वो घुसना प्रवेश करना चाह रहा था और उसकी खुजली होने लगी। अब वो खुजाने लगा, तब तक वो जो मेन गेट था वो छूट गया। अब वो कहे कि महात्मा जी दरवाजा तो पकड़ा गए, प्रवेश करा गए, अब हम घुसे कैसे इसके अंदर? तो वो जब घुसने का टाइम आया तो खुजली मचने लगी। तो ऐसे प्रेमियों, हमको गुरु महाराज ने दरवाजा पकड़ा दिया, बता दिया इसी मनुष्य मंदिर के अंदर से होके तुम उस परमात्मा के पास जा सकते हो। लेकिन हमको विषयों की खुजली लगी हुई है, विषय भोगों में हम दिन रात लिपटे हुए हैं। कैसे उस दरवाजे को पकड़ सकते हैं? जब तक खुजली मिटेगी नहीं वो दरवाजा हमको मिलेगा नहीं। बार बार हम कोशिश करते हैं और बार बार वो गेट हमसे छूट जाता है, वो दरवाजा हमसे छूट जाता है। तो प्रेमियों, हमको तुमको जाने कितने बार ये मनुष्य जीवन मिला और जाने कितने बार ये खुजली मची, और इन खुजली की बदौलत हम उस परमात्मा से दूर हो गए। अगर ना ये विषयों की खुजली लगती और ना हम उस परमात्मा से दूर होते। एक विषय नहीं है, तमाम विषय विकार लोगों को लगे हुए हैं। भाई हम कहते हैं अंडा मांस खाने वाले विषय विकारी हैं, तो वो तो जो है सो है ही है, लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर भी तमाम विषय विकार भरे हुए हैं, तमाम विषय विकार भरे हुए हैं, और वही हमको परमात्मा से दूर किए हुए हैं। तो प्रेमियों, इस बार हमको मनुष्य तन मिला है, हमको गुरु महाराज ने वहां जाने का, परमात्मा के घर जाने का दरवाजा भी बता दिया है। और उस दरवाजे को पकड़ के अगर हमने इस बार वही खुजली लगाए रहे भोगों की, तो हम कभी भी उस मालिक के दरबार में जा नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु की बात मान के भोगों की खुजली कम करके और उस किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करो, तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं तो उस अंधे की तरह भटकते रहेंगे और कभी उस परमात्मा के नजदीक नहीं जा पाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेम
प्रेमियों हमको ये काम करना है, मेहनत मशक्कत करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखो अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो और विषयों विकारों में लगे रहो और फिर को हमको परमात्मा नहीं मिल रहा, कहां से मिल जाएगा? उसके लिए जिन जिन ने रोया उन्होंने पाया, जिसने रोया उसको मिला। भाई बच्चा जब रोता है तभी तो माँ उसके नजदीक पहुंचती है। बच्चा रोए नहीं तो माँ पहुंचेगी नहीं, कहती अरे खेलने दो। पूरा पूरा दिन हो जाता है, खेलता रहता है तो अपना काम करती रहती है। तो ऐसे ही जब हम दुनिया में मस्त हैं, हमें दुनिया के भोग विलास अच्छे लग रहे हैं, हमें अपने परमात्मा की याद ही नहीं आ रही है, तो वो भी निश्चिंत हो गया कि हम भी अपना काम कर रहे हैं। अब तो हमारे बच्चे हमारे लिए रो ही नहीं रहे, हमारी याद ही नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा भी निश्चिंत बैठा है। लेकिन जिस समय से हम उसके लिए रोने लगेंगे वो फिर अधीर हो जाएगा, वो फिर हमसे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा। तो प्रेमियों हमको उसको अधीर करना है। जब तक हम इधर रोएंगे नहीं कि हंसी हंस कंत ना पाइया और जिन पाया तिन रोए और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगी। अगर हंसते खेलते मिलता ना तो दुनिया के सारे इंसान उस परमात्मा के पास पहुंच गए होते। तो प्रेमियों थोड़े दिन का जो जीवन मिला है कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। इंसान का जन्म मिला और फिर भी लोग निश्चिंत बैठे। इतना किसी ऐसे मनुष्य को देखो तो लगता है अरे इसको तो अपने घर जाने की चिंता ही नहीं, कहते बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही। किसी ने पूछा भैया कैसा जीवन चला, बड़ा अच्छा चल रहा है। उस जीवन में शामिल क्या है जी तो बताओ, भगवान की भक्ति शामिल है कि नहीं है? तो कहते भगवान तो जो अच्छा कर रहे हैं वो भी भोग रहे हैं और जो बुरा कर रहे हैं वो भी भोग रहे हैं, तो नाम लेने से फायदा क्या है? क्या फायदा नाम लेने से? अरे प्रेमियों इसका हिसाब तो वहां होगा, उसके दरबार में जब हिसाब होगा ना तब तुमको पता पड़ेगा कि हम कितने उसमें पड़े थे और हमने गफलत में फंसे रहे। अगर थोड़ी देर भी परमात्मा का नाम ले लेते तो हमारा काम बन जाता। प्रेमियों सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई कि सत्संग जब जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जाए। जैसे कहीं गंदगी हो जाती, कहते तेजाब ले आओ और इस काई पे डाल देना, काई कट जाएगी, साफ हो जाएगा। ऐसे प्रेमियों ये सत्संग भी तेजाब से कम नहीं है। जब ये जीव के हृदय पे इसके शब्द जाते हैं, बोल लगते हैं, तब प्रेमियों उसका हृदय छार छार हो जाता है। वो सोचता है मैंने इतना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया, कहीं ऐसे सत्संग सुन के परमात्मा के नजदीक चले जाते तो हमारा जन्म मरण का कम से कम बंधन ढीला तो होता, नहीं पूरा कर पाता तो थोड़ा सा तो ढीला होता। लेकिन जिनने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया, सतगुरु ही नहीं बनाया, कोई चिंता ही नहीं अपनी आत्मा की, वो मनुष्य कहने के योग्य नहीं है। केवल मनुष्य की खाल ओढ़े पहने घूम रहे हैं पर मनुष्य कहने के अधिकारी नहीं है। अभी बताया ना कि कौन जाग रहा है, जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वही जाग रहे हैं। कि सारा संसार खावे सोवे और दुखिया दास कबीर जागे। क्यों रोते थे वो? क्योंकि उनको अपने आत्मा की चिंता थी कि ऐसा ना हो कहीं मेरी आत्मा फिर ये दोजख में नरकों में फिर से ना चली जाए। तो परमात्मा का भजन। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों एक बार तुमको अगर जरा सी भी वहां की झलक ही दिख जाए तो तुमको ये दुनिया इतनी बेकार लगने लगेगी, तुमको इस दुनिया से कोई प्रेम नहीं रह जाएगा। इंसान सामने बैठा तुमको प्रेम खत्म हो गया क्योंकि तुमने उस प्रेमी से मिल लिया, अब इस प्रेमी की तुमको जरूरत नहीं रह गई। तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है, ये सत्संग इसीलिए करे जाते हैं, थोड़ा संदेश मालिक का। हम लोग की क्या औकात सत्संग करने की, लेकिन गुरु महाराज ने जो बताया है वही थोड़ा बहुत उसमें वो करके
हम लोग टूटी फूटे शब्दों में आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम भी जागे और आप भी जागो, हमको भी प्रेरणा मिले और आपको भी प्रेरणा मिले, दोनों लोग जागो। क्योंकि अभी तो सब सोए हुए हैं, जब तक जीवात्मा नहीं जग रही है तब तक हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए के मकान का घमंड मत करो। अभी तो हिल रहे डुल रहे सब हो रहा है, एक दिन ये हिलना डुलना सब कुछ बंद हो जाएगा और जहां से आए वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव तन पाके चेतो जागो। ऐसे हमारा सौभाग्य कि हमको ऐसे गुरु महाराज मिल गए, कम से कम हमको आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, जानकारी दी, तो आज हमको थोड़ी थोड़ी चिंता तो कम से कम हो रही है। अगर एक टाइम भजन ना हो तो ऐसा लगने लगता अरे आज मेरा कोई काम ही नहीं हुआ। ये सब दुनिया के काम किए, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो हमारे गुरु महाराज ने बताया था, आज्ञा का पालन ही नहीं हुआ। तो कम से कम धीरे धीरे चिंता करना शुरू तो हुई है। और अगर गुरु महाराज ना मिलते तो हम कौन सी चिंता करते, बढ़िया खाओ सो मौज मस्ती उड़ाओ। तो प्रेमियों, अपने घर जाने की तैयारी करो। सब लोग, गुरु महाराज कहते बच्चों तुम इसी जन्म में अगर तैयारी कर लो तो मैं इसी जन्म में तुमको ले चलूंगा। बोलिए प्रेम से। तो हमको बस इसी जन्म में तैयारी करना है और अपने परम पिता के घर जाना है, और लौट के कभी भी इस संसार में लौट के हमको वापस नहीं आना। जब से आए तब से इस संसार में कौन से सुख देखे। अच्छा एक बात बताओ, कहते तो परिवार बड़ा अच्छा होता, परिवार में किसी को सुख मिला? खाली नोचना चीथन बची। जैसे बिच्छू होता है ना, तो बिच्छू क्या करता है, जब अपने बच्चे देता है तो बच्चे सब उसके पीठ पे चढ़ जाते हैं और नोच नोच के बिच्छू को खाने लगते हैं, और उसको नोच नोच के पूरा सब कुछ खत्म कर देते हैं। बताइए, उसी ने जन्म दिया और उसी को नोच नोच के खा गए। इतने भूखे रहते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो उनको ही नोच के खा जाते हैं। ऐसे प्रेमियों, हम लोग भी परिवार बसाते हैं, लेकिन परिवार में जब परिवार बढ़ता है ना तो वो चीथन मचती है कि नोच नोच के लोग खाने लगते हैं। कहते मेरा कलेजा खा रहे हैं नोच नोच के, क्योंकि अगर देने लेने में जरा सी भी कमी रह गई तो बड़े सिकवा और गिला करते हैं, तो वो नोच नोच के ही खाना हुआ। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको उस बिच्छू की तरह नुचवाना नहीं है। जो कुछ हो गया तो हो गया जाने में। अब गुरु महाराज से जय को, गुरु महाराज इस बार जो हुआ तो हुआ, अब हमको मानव तन भी नहीं देना, अब तो अपने देश ले चलना, और हमको यहाँ आने की अब बिल्कुल इच्छा भी खत्म हो गई। कोई घर परिवार सब नाते रिश्ते सब झूठे हैं, लेकिन हमने इनको सच मान रखा है, और इनके हटने के बाद, इनसे बिछड़ने के बाद हम सालों साल रोते रहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग के जो वचन है हृदय में रख के ले जाओ। रात में लेटो तो इनका चिंतन करो कि गुरु महाराज की कौन सी बात हमको बताई गई, हमको कौन सी बात हृदय में रखना है और किस रास्ते पे हमको चलना है। यही सत्संग है प्रेमियों, और कुछ नहीं है। इस पे चलो, सत्य का संग सत्संग है, और यहाँ सत्यता की बात बताई जाती है, तो अपने हृदय में इसको धारण करो। तो बोलिए प्रेम से जय।